अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज 24/7 और मैं हूं सजात चौपान। जी हां, आज बात करेंगे एसपीओज को लेकर और डिसएंगेज एसपीओज को लेकर। हमने भी बहुत बार जो है सेवा सिंह बाली से संपर्क करने की कोशिश की, इनसे संपर्क नहीं हुआ। आज इनसे ही बात करेंगे और खासतौर से जिस तरीके से कोर्ट की जानिब से भी जो है एक एसपीओ जो डिसएंगेज था उसे जो है रीएंगेज किया गया, उसके हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे डिसएंगेज जो एसपीओज हैं उनकी लगातार जो है कॉलें आ रही थी और इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सेवा सिंह बाली। जब से ये बीजेपी में गए, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है और उन डिसएंगेज एसपीओज का कहना है कि तब से जो है काफी जो है खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि सेवा सिंह बाली चुप आकर क्यों हैं, आखिर कारण क्या है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इनसे आपका बहुत बहुत वेलकम द यूनाइटेड न्यूज में। शुक्रिया जी, मैं भी आपका यूनाइटेड न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे एसपीओज हैं, डिसएंगेज एसपीओ, ये कह रहे हैं कि जब से ये भाजपा में गए तब से बहुत खामोशी इख्तियार की। आखिर वजह क्या है, कारण क्या है? देखिए सजाद साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज भाइयों और बहनों को अपने तरफ से सलाम, आदाब, नमस्ते पेश करता हूँ। और आपकी जानकारी में ये बताना चाहूँगा कि दुनिया से, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से, एसपीओज भाइयों को तो पता ही है, मगर पूरी जनता को पता है कि जितना मेरे से हो सका, जिस तरीके से, जिस शिद्दत से मैंने इन भाइयों की आवाज़ उठाई, और क्या आप ये सोच सकते हैं कि मैं इनकी आवाज़ से हट जाऊं या हट सकता हूं? कभी ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने अपने दिल से इनकी आवाज़ उठाई थी, उठा रहा हूं, और जब तक इनका मसला हल नहीं होगा तब तक इनकी आवाज़ के साथ मैं बना रहूँगा। और एक बार आपके चैनल के माध्यम से तमाम एसपीओज को ये बताना चाहूँगा कि पहले मैं मीडिया के ज़रिए, क्योंकि मीडिया ही एकमात्र ज़रिया होता है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने का, तो मीडिया के ज़रिए हम सरकार तक, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाते थे। आज मैं खुद भी एक उसी तंजीम में हूं और मेरी डायरेक्ट बात हो रही है। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि मैं आज भी श्रीनगर में हूँ और कल मैं पूरा दिन पुलिस हेडक्वार्टर में, यहाँ पर जहाँ जहाँ मुझे ऑफिस में, क्योंकि इनका जो मसला है उसको मैं खुद फॉलो भी करता हूँ, दौड़ता भी हूँ, इनके साथ साथ चलता हूँ। अब हमारे एसपीओज भाइयों को ये लगता है कि मीडिया में बात नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि सेवा सिंह बाली शायद खामोश बैठे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, ना होगा। मैंने भाजपा के जितने भी बड़े सीनियर अधिकारी हैं, जितने भी लीडर हैं, उनकी नोटिस में ये बात लाई है, पूरा रिकॉर्ड उनके हैंडओवर किया है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब को पूरा तरीके से आपने मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, 10-15 दिन पहले ही मैंने होम मिनिस्टर साहब को, एलजी साहब को एक रिटर्न पूरी डिटेल दी है कि, और हमने होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश भी की है कि वो ज़ाती संज्ञान ले इस मसले में, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को इंसाफ मिल सके। मैं इनके मसले के साथ जुड़ा हूँ और थोड़ी सी जो कोर्ट की बताना चाहूँगा, कोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि वहाँ पर एसपीओज का जो मसला है, वीडीसी एसपीओज जो हैं वो भी एसपीओज हैं, उनकी पॉलिसी और हमारे जो एसपीओज हैं उनकी पॉलिसी सेम है। उनकी सैलरी में कटौती की जा रही है, तो उस वजह से जो वहाँ पर हेयरिंग जो है वो डिले हो रही है। और कल मेरी वकील साहब से भी बात हुई थी, क्योंकि यहाँ पीएचक्यू से इन्होंने 25,000 रुपये के लिए, 25,000 रुपये पर मंथ एसपीओज का जो इन्होंने सैलरी के लिए प्रपोजल भेजा है वो भी हमने देखा है, और उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं, और इनके रेगुलर पॉलिसी के लिए भी। और अगले हफ्ते के लिए वकील साहब ने कहा है कि एक एप्लीकेशन हम मूव करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और इस केस को
जल्दी लगवा के और इसका डिस्पोजल करवाने की कोशिश करेंगे, क्या ताकि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज का जो मसला है ये मैं भी चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए उन एसपीओज तक ये जानकारी नहीं पहुंचती है कब हेयरिंग है कोर्ट में, उसके हवाले से आपको कोई उन तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश तो करनी चाहिए। बिल्कुल, अब ऐसा बिल्कुल आपका कहना जो है बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो भी जानकारी होगी हम किसी न किसी प्लेटफॉर्म से, किसी न किसी मीडिया के जरिए उन तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। और आने वाले वक्त में मैं आपकी जानकारी में ये भी बताऊंगा कि थोड़ा इसमें हमने तेज़ी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मसला जो है हमारे एसपीओज भाइयों को ऐसा लग रहा है कि ये शायद ढीला पड़ गया है, मगर पूरे देश में इस मैटर को, इस मसले को हमने शिद्दत से उठाया है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि इनका मसला जो है ठंडे बस्ते में जाए, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। मैं अगर सही तरीके से समझा जाए तो बीजेपी में मेरा जाने का कारण ही, मकसद ही यही था कि इस मुद्दे को जिस तरीके से हमने चलाया है, जहां पर हमें कुछ दुश्वारियां आ रही थी, तो शायद हमें बीजेपी में जाने से इसमें थोड़ा मदद होगी, और मदद हो भी रही है, क्योंकि उस वक़्त जब हम जो भी कार्रवाई करते थे तो हम प्रॉपर मीडिया में उसको हाईलाइट करते थे और गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। आज हमारी डायरेक्ट उनके साथ मीटिंग होती है और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यही रहता है कि मैं इन्हीं मुद्दों को लेके जो हमारे सीनियर लीडरशिप है उनसे हमेशा बात होती है और हमेशा उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। और एक बात तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, टाइम ज़रूर लग सकता है, मगर हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज जिस चीज़ के हकदार हैं उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे डीजीपी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ हमारे एसपीओज को बिला वजह डिसएंगेज कर दिया जा रहा है, तो उस पे डीजी साहब को चाहे कि वो ज़ाती तवज्जो दें। बिला वजह अगर किसी ने 18 साल, 10 साल, 12 साल नौकरी की है, उसके लिए हमें कोर्ट तक जाना पड़ा। हमारे एक एसपीओ भाई के साथ इसी तरीके से नाइंसाफ़ी हुई थी और उसको बहाल करने के लिए, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दिया डिपार्टमेंट को कि इसको बहाल किया जाए, और जब से इसको, जिस डेट से इसको डिसएंगेज किया है, उस डेट से इसको प्रॉपर तरीके से सैलरी दी जाए और इसको बाकायदा तौर पर रीएंगेज किया जाए। उसी तरीके से जो हमारे कुछ ऐसे केसेस हैं जो डीजी साहब के नोटिस में भी शायद पहुंचे हैं, अगर नहीं पहुंचेंगे हमारा प्रयास रहेगा उनके नोटिस में लाने के लिए, तो उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो ज़ाती तवज्जो देखें। जी आप सोचिए कि अगर किसी शख्स ने 18 साल डिपार्टमेंट को दिए और मामूली किसी गलतफहमी की वजह से उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, तो ये मेरे हिसाब से उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। साथ में हमारे डिसएंगेज एसपीओज का मैटर है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। फिलहाल जो नाजरीन हमारे साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन एसपीओज तक ये वीडियो पहुंचे, उन एसपीओज तक जो है जानकारी पहुंचे, और अपनी राय ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में रखें ताकि आपकी बात भी हम इनके सामने रखेंगे। फिलहाल जिस तरीके से आपने बात की कुछ एसपीओज को निकाला जाता है, तो उसके हवाले से किस तरीके से आपने कदम उठाया? एसपीओज को जिस तरीके से बिला वजह निकाला जाता है, तो उसके लिए पहले तो हमने डिपार्टमेंट से बाकायदा तौर पर पुलिस के हायर ऑफिसरान साहिबान से रब्ता किया, और वहाँ से जब मायूसी हाथ लगी तो हमने पूरा तैयारी के साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट से रुजू किया, और वहाँ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट को हिदायत जारी की कि उसको बहाल किया जाए। अगर एक बात तो मैं बताऊंगा कि उस आर्डर से, जो कोर्ट ने आर्डर किया है, उससे अब हमें बाकी डिसएंगेज एसपीओज को बहाल करने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि अगर किसी भी शख्स ने किसी डिपार्टमेंट में जब काम किया हो तो मामूली गलती की वजह से उसको सज़ा देने के बहुत सारे तरीके हैं, उसको पनिशमेंट आप दे सकते हो। एकदम किसी को नौकरी से निकाल देना, क्या आप समझते हैं कि कई एसपीओ जैसे हैं जिनको नौकरी से निकाला, उनका बैंक से उन्होंने लोन लिया है
उनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उनको किस्तें, अब वो परिवार को पाल रहे हैं, लोगों से आगे पीछे से अपने हमसायों से कर्जा लेकर परिवार को पाल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये डिपार्टमेंट के लिए भी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि जिस शख्स ने 15 साल 18 साल अगर डिपार्टमेंट को दिए, उसको आप मामूली किसी गलती के या गलतफहमी के कारण उसको अगर आप निकाल देंगे, तो मेरे हिसाब से ये सरासर उनके साथ नाइंसाफी है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस पे ज़ाती तवज्जो दी जाए और इन लोगों को जो डिज़र्व करते हैं उनको बहाल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक रास्ता बचता है कोर्ट का, तो उसके लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा कोर्ट में जाने के लिए। और जिस तरीके से हमारे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमारा फ़ोन जो है रिसीव नहीं करते हैं। एक शख्स ने कमेंट किया, उसने कहा कि लगभग 50 बार मैंने कॉल की तो आपने रिसीव नहीं किया, आखिर क्यों? देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, काफ़ी जगहों से फ़ोन आते रहते हैं, हमेशा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन आते हैं। मैं सभी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जो भी मुझे कॉल करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं उनको यहाँ से खुद ही कॉल करूंगा, मैं उनसे खुद बात करूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि अपना नाम, कहाँ से वो बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से उनको कॉल करूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि जिनका भी फ़ोन, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं, उस वजह से सभी कॉल में अटेंड नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए ये हमारे भाई जो है ये ज़्यादा फिर नाराज़ हो जाते हैं। मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा कि जिसको ज़रूरी बात करनी हो वो व्हाट्सएप पे 2 लफ्ज़ मैसेज में लिख दे, ताकि मैं वो पढ़ के और मैं यहाँ से उनको कॉल करूँ और उनसे जो भी बात करनी हो मैं बाकायदा तौर पर करने के लिए। कुछ लोगों का ये भी कमेंट्स आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि अब कुछ नहीं होगा, ये खाली ऐसे ड्रामा है। देखिए, ये अगर ड्रामे वाली बात होती तो मैं उनको एक उदाहरण के तौर पर पीएचई वालों के हालात बताना चाहूँगा। पीएचई वालों ने कई सालों से वो स्ट्राइक पर बैठे हैं, तो एक उनका किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं हो। हमारे एसपीओ भाइयों के लिए जो मैंने आज तक किया है वो मेरा खुदा बेहतर जानता है, क्योंकि इंसान ज़्यादातर इंसान होता है खुदगर्ज। जब उसकी गर्ज निकल जाती है तो वो समझता है कि जो कुछ हुआ तो खुद ही हुआ, शायद खुदा बेहतर जानता है। मैंने कहीं कहीं दिन टाइम पे खाना तक नहीं खाया और मैंने बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ नाराज़गी मोल ले ली। मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इनका एसपीओज़ का जो मसला था काफ़ी हद तक, कहीं जैसे 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000 एक्स ग्रीशा में 2 लाख से 5 लाख, बाकी भी सहूलियात इनके लिए। और हर वक्त जब भी कोई पुलिस का मैटर आता है तो एसपीओज़ का नाम उसमें ज़रूर आता है। इसमें काफ़ी हद तक अब हम भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि इनका मसला हल हो जाए। और ये बिल्कुल सरासरी इस बात से मैं इनकार करता हूं, ये बात मैं खारिज करता हूं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा सजाद साहब, 35,000 के करीब हमारे एसपीओज़ भाई हैं। अगर 100 रुपया भी पर हेड बढ़ाना होगा तो एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। इसलिए ये जो भी फैसला लेना होता है उसके लिए काफ़ी जगहों पर बातचीत करनी पड़ती है, मीटिंग करनी पड़ती है, फैसला लेना पड़ता है, इसके लिए फंड्स का इंतज़ाम करना पड़ता है, तब जाके गवर्नमेंट कोई फैसला ले सकती है। और ऑलरेडी इनका प्रपोजल शायद हमारे कहीं एसपीओज़ भाइयों को ये जानकारी होगी, एडीजी जम्मू ने एक लेटर निकाला था। पहला पॉइंट था एसपीओज़ की सैलरी 25,000 के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है एडीजी जम्मू, एडीजी कश्मीर और पीएचक्यू ने भी इसको अप्रूवल के लिए भेजा है। और बाकी रेगुलर पॉलिसी भी ज़ेर गौर है और कोर्ट में भी चल रहा है मसला और यहाँ भी चल रहा है। अब बदकिस्मती ये है कि ये लोग जो है मायूस हो गए हैं और इनका भी एक हिसाब से जायज़ है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। ये भी उम्मीद लेके बैठे और मैं जानता हूँ कि इन लोगों के ऊपर कितनी मुश्किलात का सामना है। और साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से डीजी साहब से कि काफ़ी सारे केसेस जो है पुलिस हेडक्वार्टर में इस वक्त पेंडिंग हैं, जो साइटेशन से रिलेटेड हैं, सपोर्ट से रिलेटेड हैं, या आईटीआई डिप्लोमा होल्डर लड़के हैं। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, ये पुलिस की ऑलरेडी इनकी जो पॉलिसी बनी है उसके तहत बहुत सारे केस जो हैं पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग हैं,
डीजी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि उस पे एक मीटिंग, जो बोर्ड की मीटिंग होती है, वो मीटिंग लेके उन केसेस को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि कुछ लड़कों को राहत मिल सके। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नए लड़के लगे हैं, जैसे अब नए लड़कों ने जो एसपीओ में आए हैं, वो हाईली क्वालिफाइड